हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5C के अगले लेक्चर पे। हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये हमारा अभी चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 19 से। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये गिवन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ये टोटल n टर्म्स का सम हमको फाइंड करना है। और जब n टर्म के सम फाइंड करने होते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n। और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना टर्म्स तक जा रहा है, n टर्म का सम निकालना है, मतलब n टर्म्स तक जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। अच्छा, एक बात कीजिए, एक बात समझते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको स्प्लिट कर दें तो 4 प्लस 4 प्लस 4, इसको हम n टाइम्स में स्प्लिट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 1/n प्लस बाई एन प्लस बाई एन। और ये भी कितनी बार आएगा, n टाइम्स आ जाएगा। ये भी n टाइम्स और ये भी n टाइम्स। अच्छा, आगे बात करते हैं, 4 4 4 n टाइम्स होगा तो इसको ऐड करने के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा, 4n। जैसे कि 1 1 अगर n टाइम 2 टाइम्स है तो 2 2 2 अगर 2 टाइम है तो 2 इंटू 2 हो जाता है 4 3 3 अगर 2 टाइम है तो 3 इंटू 3 हो जाता है 9। ठीक है, तो उसी तरह अगर 4 4 n टाइम्स है तो 4 इंटू n कितना, 4n हो जाएगा। माइनस यहाँ 1/n कॉमन निकाले क्या, 1/n अगर कॉमन निकालते तो यहाँ बच गया 1, अगला टर्म बच गया +2 +3। और ये कितनी बार, n टाइम्स। अब हम यहाँ से देखिए सम निकालना, तो ये हो गया 4n, हो गया 1/n। अगर इसका सम ऑफ n टर्म्स की हम लोग बात करें तो सम ऑफ n टर्म्स का कितना हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस p ऑफ n। यहाँ से नंबर ऑफ टर्म कितना है, यहाँ देखिए 1 से लेके n तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स n, तो n/2, a का वैल्यू 1 और nth टर्म का वैल्यू n ही है, तो बढ़ते बढ़ते n तक गया है, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1/2। इसको चलिए आगे बात करें हम लोग यहाँ से, तो ये हो गया n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, n से एक n कैंसिल हो गया, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4n माइनस n+1/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 8n माइनस n माइनस 1/2। यहाँ से 1/2 अगर कॉमन ले लिया जाए, 8n में से घटेगा तो कितना आ गया, 7n, ये -1। दिस इज योर आंसर। काफी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20 में क्वेश्चन नंबर क्या कहा जाए, इट इज गिवन दैट S5 से लेकर S5 और S7 का सम कितना दिया हुआ है, 167, और S10 का वैल्यू दिया हुआ है 235। पूछा गया है कि सम निकालिए किसका, AP का, जहाँ की SN आपका डिनोट कर रहा है सम ऑफ n टर्म्स। तो देखिए, जब कभी भी सम ऑफ n टर्म्स आपका गिवन हो ना, तो सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n इंटू n+1/2। तो वहां से हम लोग ये बता सकते हैं ना। अच्छा, अब देखिए सम ऑफ 7 टर्म्स भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एन सॉरी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी क्या बोला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है n/2 टू 2a प्लस n-1 इंटू, एक फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पे अगर ध्यान से आप समझिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 5 टर्म, सम ऑफ कौन सा टर्म दिया हुआ है, 7 टर्म। दोनों को जोड़ने पे जो हमारा वैल्यू आता है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 167। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हम दोनों को क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लिख के जोड़ते हैं S1 प्लस S2 प्लस मतलब S5 प्लस, यहाँ देखिए इक्वेशन के हिसाब से S5 प्लस S7 कितना दिया हुआ है 167। S5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 इज 4 टू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस S7 की बात करें तो ये हो जाएगा 7/2 टू ए, क्योंकि ए और डी दोनों तो सेम ही है हमारा, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 1 60 इक्वल टू कितना 167। अच्छा, एक चीज बताइए, अच्छा ये दोनों में कटेगा तो ये आ गया 5 इंटू 2a प्लस 4b। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 2a को जब करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया a, और 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2d। इस दो कॉमन निकाल के नीचे वाला काट दिया, यहाँ से भी 2 से कटेगा, ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा 7 इंटू a प्लस 3d इक्वल टू 167। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 5a प्लस 10d प्लस 7a
प्लस 21D इक्वल टू कितना 167। यहाँ देखिए 7 और 5 कितना 12A, 11 10 21 10 30D, इसका वैल्यू आ गया 167। यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बात करते हैं हम लोग इसका। देखिए S10 दिया हुआ है, S10 मतलब n/2 इंटू वे प्लस n-1 9D, इसकी वैल्यू कितनी है 235। तो उसे कितनी बार में कटेगा 5 बार में। आगे बढ़ते तो ये आ गया 2 5 जा NA प्लस 5 9 जा 45D इक्वल टू कितना आया 35। आपके सामने जो गिवन है ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, कोई भी मेथड लगा सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड लगाइए। नहीं तो अगर आपको सॉल्व करना है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। दोनों में से जो भी मेथड लगाइए और वहां से ए और बी की वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड लगा के ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। चलिए एक बार एलिमिनेशन मेथड भी देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 60 एलसीएम लेते हैं तो इसको 60 बनाने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई और इसमें कितना से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई। हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा 60A प्लस 5 से करेंगे 5 3 15 5 एकम 5 151D और 7 से करेंगे 7 5 35 16 5 80 और 3 83। यहाँ पे हो जाएगा 60A प्लस 45 को 6 से करेंगे तो 270D बराबर कितना हो गया, इसको 35 को 6 से करते हैं 6 पंच 30 6 पंच 30 3 14 18 3 21 हाथ बढ़ा 2 6 दूनी 12 और 2 14 1440। अब उधर घटा देते हैं, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 70 से घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, ये माइनस में ना डी, और 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया कितना बचेगा, सॉरी 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 10, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बच गया 13, में से 8 गया 8 5 13। आगे बात करें तो यहाँ से डी की वैल्यू अगर हम निकालें, हाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए का मतलब ये सॉरी माइनस में आएगा 8 और 5 13 70, हाँ ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू हो जाएगी 575 माइनस में बाई 145 माइनस में, यहाँ से इन दोनों को कैंसिल आउट किया जाए थिंक 12 और 2 14 14 18 और 2 21, ठीक है 5 एकम 5 तो 25 80 25 25 तो हो जाएगा, मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में आई थिंक। एक मिनट यहाँ से घटाते हैं 10 में से 5 गया 5 बचा 6 6 में से 5 गया 1 सॉरी क्या आएगा 11, हाँ 115, 11 5 55 5 75 5 बार में कट जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू जैसे ही 5/d का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, द वैल्यू ऑफ डी इन 1 टू द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, यहाँ से हो गया 12A प्लस डी का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आ जाएगा 115 और 167। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकालिएगा तो इसमें से 15 घटेगा 10 7 में से 5 गया 2 और यहाँ बच गया 6 6 में से गया 5 और बटा कितना 12। हाँ से अगर गुना करते डी का वैल्यू तो 5 एकम 5 और 5 3 15 आ गया, 5 5 3 15 क्या हो रहा है, में से घटाएंगे यहाँ 12 आएगा, 12 से 12 कटेगा 1, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ए और डी का वैल्यू निकाल दिए, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया है क्या, फाइंड द एपी, एपी निकालना है। एपी के लिए क्या, ए फर्स्ट टर्म उसके बाद ए प्लस डी मतलब 1 + 5 इज 6, उसके बाद +5 11, उसके बाद +5 16, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना ही था कि सेवंथ और फिफ्थ टर्म को सॉल्व करके एक इक्वेशन निकलता है हमारा, और उसी तरह S10 को सॉल्व करके एक इक्वेशन निकलता है, दोनों लीनियर इक्वेशन आते हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और जो भी मेथड आपके पास है, हमने यहाँ मेथड को यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाया लेकिन थोड़ा सा फास्ट लगाया है। बाकी हम लोग जब एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन डालेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के करवाएंगे, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें यहाँ पे सॉल्यूशन की, तो यहाँ से हमारा ए और डी का वैल्यू निकला, डी का वैल्यू पूछा है इसलिए ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है सेकंड टर्म, थर्ड ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ऐसे करके हम लोगों ने पूरे एपी का वैल्यू को फाइंड कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21।
बात अगर क्वेश्चन नंबर 21 की करें तो ध्यान समझिएगा। इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज गिवन, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 29 कह रहा है, एंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, सारे नंबर के सम टर्म का सम भी बता दिया गया है। ध्यान से देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म नहीं बताया कितने टर्म है, बस ऑल टर्म, हम ऑल को मान लेते हैं n। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, a का वैल्यू गिवन है 2, b का वैल्यू हमको नहीं पता है, लास्ट टर्म गिवन है tn कितना 29, और क्या बोला है s ऑफ n भी पता है हमको, कितना पता है 155। तो पूछा कि ये जो कॉमन डिफरेंस नहीं पता है ना, इसकी वैल्यू निकालिए। अच्छा एक चीज याद कीजिए, हम लोग जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते थे तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, n बाई 2 टू a प्लस n। यहाँ से देखिए एस एन कितना है 155, और n का वैल्यू नहीं पता, n का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। a का वैल्यू 2 है और tn का वैल्यू कितना 29। आगे सॉल्व करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 15 से, 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, 310 इक्वल टू n इंटू ये कितना हो जाएगा 31। 31 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आएगा तो n का वैल्यू यहाँ से निकल गया 10। अच्छा n का वैल्यू 10 निकल गया, याद कीजिए tn का फॉर्मूला क्या होता था a प्लस माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से tn दिया हुआ है 29, a का वैल्यू दिया हुआ है 2, n माइनस 1 इट मीन 9, 10 माइनस 1 9 इंटू डी। इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 27 और 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 9 दिया 27 और ये निकल गया डी का वैल्यू। सो डी इज इक्वल टू डी एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन काफी आसान था। क्वेश्चन में आपको देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका एक ही है, हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले गिवन लिख लीजिए, उस गिवन से क्या वैल्यू निकाल सकते हैं उसको निकाल लीजिए, और जहां हमको पहुंचना है वहां पे किसका इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमको पहुंचना था डी तक, तो डी का फॉर्मूला हम लोग इसमें डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे एन और डी दोनों अननोन हो जाता। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एन का वैल्यू निकाल लिया और एन का वैल्यू यहाँ डाल के डी का वैल्यू निकाल लिया। काफी आसान है। सेम क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म दिया हुआ कितना -4, लास्ट टर्म मतलब टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 29, और बोला है सम ऑफ ऑल टर्म्स, नहीं पता यहाँ पे कितने टर्म्स है, सम ऑफ एन टर्म्स 150, क्योंकि लास्ट टर्म को nth टर्म माना है तो सम ऑफ एन टर्म होगा। यहाँ से लगा दीजिए सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला n बाई 2 इंटू ए प्लस एन, सम ऑफ दिया हुआ है 150 इक्वल टू n बाई 2, ए का वैल्यू कितना गिवन है -4 प्लस टी एन का वैल्यू कितना गिवन है 29। यहाँ से 150 में 2 से मल्टीप्लाई 300, अब कितना आ गया n, और 29 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 30, 4 29, इस n का वैल्यू यहाँ से किएंगे 100 बटा इस बार आई है 25 से 25, 5 जीरो 25 दूनी 50, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया यहाँ से 12, n का वैल्यू 12 आगे लगा देते हैं टी एन का फॉर्मूला में, पी ऑफ एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और निकालना है कॉमन डिफरेंस, डी का वैल्यू निकालना है तो डी का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा यहाँ से। तो किसका वैल्यू है 29, ए का वैल्यू हमारा कितना गिवन था -4 प्लस एन का वैल्यू था 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11 इंटू डी, यहाँ से प्लस में आ जाएगा हो जाएगा 33, ये 11 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो डी का वैल्यू यहाँ से भी कितना आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया योर। सेम क्वेश्चन सेम तरीका, क्या गिवन है वो लिखिए, क्या निकालना है उसको बस नहीं। इस क्वेश्चन में पढ़िए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस इस बार गिवन है, तो पूछा है कि हाउ मेनी द टर्म। तो ध्यान से देखिए ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ए का वैल्यू गिवन है कितना 17, डी का वैल्यू कितना है 9, और क्या बोला है लास्ट टर्म मतलब nth टर्म का वैल्यू कितना है तो 50। याद कीजिए फॉर्मूला nth टर्म का, ए ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखिए टी एन का वैल्यू 350, ए का वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू नहीं पता, डी का वैल्यू 9। 17 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 333, ये 9 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में इक्वल टू एन माइनस 1, ये हो गया 9 या 27, गलती हुआ है शायद 350 है ना 350 लास्ट टर्म, nth टर्म हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 9। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो एन वैल्यू 10 17 से एन माइनस 1 इंटू डी वो करेंगे 9 या 27, ओके 9 या 27 और यहाँ बचा 6, सॉरी यहाँ बचा 6, 6 3 63, 9 7 63, यहाँ 37 और ये +1 में तो आ गया है 38 का वैल्यू 38, क्योंकि एन हमेशा फ्रैक्शन में कभी नहीं आता है।
नंबर टर्म या तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, ठीक है। तो पूरा पूरा डिविजिबल होना था यहाँ पे, और यहाँ हम थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लगा मुझे, बट यहाँ पे डायरेक्ट कटा था 37 से। एन का वैल्यू कितना आ गया 38। अब यहाँ से हाउ मेनी टर्म पूछा है तो एन पूछा था, तो एन तो वैल्यू निकल गया हमारा। अब पूछा व्हाट इज द सम, मतलब सम ऑफ 38 टर्म का वैल्यू पूछा है, लगा दीजिए फॉर्मूला 38/2, n/2 होता है इसलिए, और a प्लस टी एन 17 और प्लस टी एन 350, तो 2 से काटेंगे कितनी बार में, 19 बार में, ये आ गया 19, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7 और 5 5 और 1 6, यहाँ 3 116। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 तो 6973 मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करके यहाँ चेक कर सकते हो, आंसर विल बी करेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ करना इसमें है नहीं। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, टी एन का वैल्यू 45, सम ऑफ ऑल टर्म्स दिया हुआ है 400। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम एस ऑफ एन की बात करें तो n/2 इंटू ए प्लस टी ऑफ एन, यहाँ से एस ऑफ एन कितना हो गया 400, n/2 मतलब एन का वैल्यू नहीं पता है हमको, ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू एन टी एन का वैल्यू, टी एन का वैल्यू 45, जो 50 और 100, n/2 इंटू 50, 2 से कटेगा 25 बार में, 25 से इधर डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 400/20, कटेगा 16 टाइम्स में, तो n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया 16। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, 16 आ चुका है। अब पूछा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लगा दिया फॉर्मूला टी एन में, प्लस -1 टू डी। पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो इसी पे डिफाइन ही है। ए का वैल्यू कितना 5, n-1 मतलब 16 - 1 टू डी, 5 में 5 घटाएंगे 40 और 16 में 1 घटाएंगे 15, नीचे आ गया 15, ये आ गया डी का वैल्यू। यहाँ से कॉमन डिफरेंस शायद 5 40 3 5 15, हाँ कॉमन डिफरेंस आ सकता है हमारा फ्रैक्शन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं आता, कॉमन डिफरेंस यहाँ निकलता है। ओके, बात करें 25 नंबर क्वेश्चन के, में क्या गिवन, फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, यहाँ देखिए nth टर्म बोला है मतलब लास्ट टर्म, सम ऑफ n टर्म्स भी गिवन है 66, यहाँ पे बस लैंग्वेज को चेंज किया है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 22, nth टर्म मतलब tn का वैल्यू दिया हुआ है -11, और सम ऑफ n टर्म का वैल्यू है 66। कॉमन डिफरेंस और n का वैल्यू फाइंड करना है, लगा दीजिए सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, ए सॉरी हो जाएगा n/2 और a प्लस टी ऑफ n, सम ऑफ n टर्म कितना 66/2, n का वैल्यू नहीं पता, a का वैल्यू कितना गिवन है 22, और tn का वैल्यू कितना गिवन है -11। यहाँ से देखिए आ गया 66, 2 से 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, ये आ गया n, ये आ गया यहाँ पे n, 22 में से 11 घटाएंगे आएगा 11, 11 से इसको भाग देंगे, n का वैल्यू आ जाएगा 132/11, 11 1 जा 11, 11 2 या 22, सो n इक्वल टू 12 आ गया। अब n इक्वल टू 12 आ गया, लगा दीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालना tn का फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी, n का वैल्यू कितना है -11, का वैल्यू कितना था 22 प्लस -1 मतलब 11 इंटू डी। ध्यान से देखिए ये -22 है, माइनस में आएगा तो -33, इक्वल टू कितना हो गया 11 डी, 11 से 3 बार में कटेगा तो डी का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया माइनस, दिस इज योर आंसर। so n will be 12 and d equal to -3. This is your question number 25. Move to the question number 26. 12th term of an AP is -3. 12th term मतलब कि T12 का बात किया है, एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म मतलब S4 का बात किया है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म मतलब S10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखिए 12th टर्म का बात किया है मतलब T12 गिवन कितना है, ध्यान समझिएगा, T12 गिवन है -30, तो T12 गिवन है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू -13 है हमारा, ठीक है। इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट।
नाउ S4 की बात किया है ना, तो S4 क्या होता है 4/2, तो 2a प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी। ये S4 की वैल्यू कितनी गिवन है 4, तो 2 से 2 बार में कटेगा, 2 2 जा 4a प्लस 3। हम क्या करते हैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल लें, ठीक है 4 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, ये आ गया 24, ठीक है 24, 4 कॉमन निकालेंगे तो यह a और 4 निकाले तो यहाँ आ गया 6/4 b। 4 कॉमन निकाल 4 डिवाइड करना पड़ेगा, ओके 3 2 जा 6 2 2 जा 4, बस इसलिए कर रहे हैं ना ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, या फिर और आसान करना है ना तो इतना नहीं करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में आप लोग हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत हो, तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लाते ही नहीं है, हम लोग क्या करते हैं होल वैल्यू रखते हैं इसको। 2 कॉमन निकाल लें, काफी आसान है, 2 वैल्यू निकाल लें। अच्छा, अगर हम बात करें 2 वैल्यू निकालने का, तो 2 निकलेगा तो 12 बार में कट भी जाएगा, तो ये हो गया 2a 3d, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ a है, यहाँ 2 है, हम इस फर्स्ट, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, ये हो गया 2a प्लस 11d इक्वल टू माइनस 13, और ये हो गया 2a प्लस 3d इक्वल टू 12। अब सब्ट्रैक्ट कर देते तो माइनस माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 11 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 8 3 11 8d, और ये वैल्यू आ गया 15। फिर हम बात करें इसके आगे, डी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा क्या, डी का वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है। डी इक्वल टू हो गया -15/, डी का वैल्यू -15/8 आ गया, यहाँ से का वैल्यू निकाल लें, आई थिंक ए भी फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये सॉरी 26, दिस इज 22, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ये 22 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 19, ये आ जाएगा 38, 19, अब ये आ गया 19, ये आ गया 38, 19 से 2 बार में कटेगा, डी का वैल्यू आ गया -2, ठीक, डी का वैल्यू -2 तो ए में पुट करेंगे, ए प्लस 11 इंटू -2 इक्वल टू -13, क्वेश्चन को फर्स्ट में पुट करें तो a -22 इक्वल टू -13, यहाँ से a का वैल्यू आएगा प्लस इधर जाएगा तो 12 9 का वैल्यू कितना आ गया 9, d का वैल्यू कितना आ गया था, हमने कुछ नहीं किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड लगा। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आपको पता होगा, नहीं तो लेक्चर जब डालेंगे तो वहां से आप रिवाइज कीजिएगा, समझ जाइएगा कहानी से, बहुत आसान है। ए और डी निकल गया, लगा देते फॉर्मूला, सम ऑफ 10 टर्म्स का वैल्यू निकालना था, तो आ गया 10/2 इंटू 2a, 2a मतलब 2 इंटू 9 18 प्लस n-1, 10 - 1 इज 9, और d का वैल्यू -2। यहाँ से देखिए 9 - 2 18, ये आ गया 10/2 3 माइनस 18, और 18 माइनस 18 कितना होता है 0, ये 0 आ गया तो टोटल टर्म कितना आ गया 0, तो सम ऑफ 10 टर्म का वैल्यू कितना निकल गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन 27 28 29 और 30 31 32 क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली लेक्चर हमारा काफी लंबा हो चुका है, तो इसलिए इसके आगे के क्वेश्चन जो भी है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आगे जो भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। मैं एक एक करके सारा चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।